कुछ अहम शख्सियात दिल्ली के अंदर मुलाकात कर रही हैं। हलचल काफी तेज हुई है और सीआईए के चीफ और रशियन सिक्योरिटी हेड इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। वो जो इंटेलिजेंस चीफ हैं रशिया के, कल रशिया के इंटेलिजेंस चीफ नई दिल्ली आ रहे हैं। तो एक तो S-400 के ऊपर क्या बात करेंगे कल। इंडिया की तरफ से अजीत डोभाल से मुलाकात है उनकी। जाहिर है कि एक मुल्कों के रशिया और इंडिया के एक पुराने ताल्लुकात है। जो इंटरनेशनल सिनेरियो है कि पाकिस्तान और चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका, इंडिया और रशिया, तो ये अगर ये फ्यूचर बन रहा है तो पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। बाइडेन साहब आपके साथ राब्ता भी नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक साइड पे हैं। और जब अमेरिका एक साइड पे होगा तो यूरोपियन एलाइज भी उनके साथ होंगे, जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस उनके साथ होगा। एक स्टेप इंडिया आगे चला गया है वो इस तरीके से कि इंडिया में मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जाके स्पीच दी। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में बदले हालातों के बीच भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इन दिनों 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। एक और भारत की रूस से बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी ओर सीआईए चीफ बिल बर्न्स भी भारत में थे और उनकी भी अजीत डोभाल के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर अहम बैठक हुई। एक और तालिबान ने काबुल में अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा की, वहीं दूसरी ओर भारत में अजीत डोभाल की रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और अमेरिकन एजेंसी CIA के चीफ से विस्तार पूर्वक इस मुद्दे पर चर्चा हुई। पाकिस्तानी मीडिया अमेरिका और रूस के भारत के साथ अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत से जला भुना बैठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। कल जो है वो जो इंटेलिजेंस चीफ हैं रशिया के, कल रशिया के इंटेलिजेंस चीफ नई दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब वो नई दिल्ली आ रहे हैं और नई दिल्ली में उनकी, लेकिन इशू ये है कि ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि नई दिल्ली जो है वो कोशिश कर रहा है, और इंडिया के ताल्लुकात तो नहीं, लेकिन वो कोशिश ये कर रहा है कि वो जो अफगानिस्तान के अंदर है सिलसिला, वो थ्रू रशिया करे। तो एक तो S-400 के ऊपर क्या बात करेंगे कल। इंडिया की तरफ से अजीत डोभाल से मुलाकात है उनकी। जाहिर है कि एक मुल्कों के रशिया और इंडिया के एक पुराने ताल्लुकात है तारीखी, लेकिन इस मरहले पे आके एक इशू ये खड़ा हो गया है कि क्या वो S-400 लेते हैं तो किसके खिलाफ लेंगे? चाइना के खिलाफ, रशिया से लेंगे। और रशिया जो है, क्या वो तालिबान को तस्लीम करेगा हुकूमत को या नहीं करेगा? करेगा तो इंडिया से साथ, और ईरान, देखिए ईरान की रिजर्वेशन आई पंजशेर के हवाले से, और पंजशेर वैली के अंदर जाहिर है कि ताजिक कम्युनिटी के साथ, बरादरी के साथ उनके तारीखी ताल्लुकात रहे हैं। ये नहीं कि आप तालिबान को बुरा भला वो आज मुजाहरा हुआ है वहां पे वो इंसानी हकूक के हवाले से, कोई पाकिस्तान के खिलाफ भी वहां नारेबाजी हुई है, फायरिंग की है तालिबान। वो एक इंटरनल उनका मामला है कि इस महीने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हो रहा है 17 तारीख से, और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब बनी थी तो उसके 6 मेंबर्स थे, रशिया, चाइना और स्तान 4। अब फिर उसके बाद 2017 में उसके 8 मेंबर्स हो गए, उसमें 2 नए मेंबर्स आ गए, एक इंडिया, मुकम्मल मेंबर्स, ऑब्जर्वर्स से पहले, फिर मेंबर्स बन गए इंडिया और पाकिस्तान। सही। और 2 मुल्कों ने रिक्वेस्ट की कि हमें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप दे दी जाए। उनमें से एक मुल्क अफगानिस्तान, अच्छा, उस पर हामिद करजई थे, और एक मुल्क ईरान। सही। ईरान अब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुकम्मल तौर पर मेंबर बनने जा रहा है। खास तौर पर आपको ये बताती चलूं कि अमेरिका से लिंडसे ग्रैहम, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम, और इसके अलावा बोरिस जॉनसन यूके से, उन्होंने कुछ बयानात दिए और जिसमें कहा गया कि अमेरिका को वापस अफगानिस्तान जाना पड़ेगा। तालिबान की तरफ से अभी किसी भी TTP के हमले की मजम्मत नहीं आई। एक तो ये पॉइंट में एक बड़ा काबिल फिक्र है। अब एक और बात आप यहाँ पे अगला पॉइंट बताना चाहूंगा कि इंडिया की एम्बेसी खुली है काबुल में, उन्होंने मुसलसल मुहाज खोल रखा है कि वहां पे पाकिस्तान के त्यारे जो है वो बम्बारमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के ड्रोन उड़ रहे हैं। अब ये जिस तरह आपने पहले फरमाया कि इस खबरें तो बहुत आ रही हैं, अब उस पर बल्कि ये भी है कि कई खबरें हो सकता है सच ना हो, लेकिन उसमें मेरे लिए एक चीज ये है
कि अगर इंडिया ने हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर रखी है तो पाकिस्तान की कैंपेन कहां है? पाकिस्तान उसको काउंटर क्यों नहीं कर रहा? ये एक तशवीशनाक चीज है। और मैं सबसे बड़ी जो मुझे आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए बहुत ज्यादा तशवीशनाक है वो ये है कि देखें अमेरिका इंडिया तो एक पेज पर है, वो तो बिल्कुल उनके जो मुफादात हैं वो भी इकट्ठे हैं, वो इंडो पैसिफिक में भी इकट्ठे हैं, लेकिन एक स्टेप इंडिया आगे चला गया है वो इस तरीके से कि इंडिया में मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जाके स्पीच दी, वो रशिया के साथ अपने मरासम आगे लेके जाने के चक्कर में फिर रहे हैं और उसमें काफी हद तक वो कामयाब हैं। अब इस वक्त यहां पे अगर सोचा जाए, मेरी मुझे जो नजर आ रहा है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है कि पाकिस्तान और चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका, इंडिया और रशिया, तो ये अगर ये फ्यूचर बन रहा है तो पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। बाइडेन साहब आपके साथ राब्ता भी नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक साइड पे हैं, और जब अमेरिका एक साइड पे होगा तो यूरोपियन एलाइज भी उनके साथ होंगे, जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस उनके साथ होगा। तो ये जो अगर सिनेरियो बन रहा है तो ये बड़ा तशवीशनाक है। इसमें पाकिस्तान को चाहिए कि वो स्टेप अप करें, और वहां के हमारे बिलखसूस कुरैशी साहब और वजीर आजम साहब को अब चाहिए कि अपने रवाबत बढ़ाएं। अगर इंडिया ने कोशिश करके, मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फेयर में उन्होंने स्पीच दी है, ही वेंट देयर एज अ पार्टनर, ही डिड नॉट गो देयर एज अ पार्टिसिपेंट। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों इतने छोटे कद पे जा रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बाइडेन साहब कॉल भी नहीं कर रहे और रशिया भी नहीं लिफ्ट करा रहा? तो ये चीजें मेरे लिए तशवीशनाक थी। ग्राहम जो कह रहे हैं कि जो हम अमेरिका है वो अफगानिस्तान वापस जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी हो जाएगी, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि अब जब तालिबान काबिज हो गए, उनकी हुकूमत भी कायम हो गई, तो अब इसके बाद भी कुछ होगा, यहां तक होगा कि अमेरिका को दोबारा आना पड़ेगा? इसके आलिया सिचुएशन ये बनेगी कि ये एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है तालिबान पे कि वो अमेरिका को ठेके दें, अमेरिका के साथ आगे चलें। अब वापस जाएगा या ड्रोन के जरिए या जैसे सैटेलाइट के जरिए, तब जाएगा अगर ठेके चाइना को मिल जाते हैं तो। अगर चाइना वैक्यूम जो है अमेरिका तालिबान का अफगानिस्तान में वैक्यूम अगर रशिया और चाइना फिल करता है तो अल्टीमेटली अमेरिका को नुकसान है, तो फिर उसमें वो अपना मूड बनाएंगे वापस जाने के लिए, वो बहाने बनाएंगे। अगर वहां पे तालिबान अच्छा कार्ड खेलते हैं और उनको साबित तौर पे सारी दुनिया को एंगेज करते हैं तो उसके चांसेस बड़े कम हैं। लिंडसी ग्रैम को यह भी पता होना चाहिए, रिपब्लिकन है और डोनाल्ड ट्रंप साहब के सपोर्टर हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब 4 साल उन्होंने कोई नई शरारत, नई जंग नहीं छेड़ी थी, और वो बिलीव करते थे सैंक्शंस और एम्बार्गो से, और वो समझते थे, और बिल्कुल आजकल 21st सेंचुरी में ये टारगेट अचीव ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और जिस तरह इकोनॉमिक आपकी करेंसी डिवैल्यू करना, आपके एम्बार्गो और सैंक्शंस लगाना, इनसे टारगेट अचीव हो सकते हैं।